बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने यतिप्रिय यक्षिणी की साधना के संबंध में बोला है, पर रति प्रिया और जो अप्सरा साधना उसके संबंध में तो बोला ही नहीं आपने। हाँ, मैंने कहा, मैंने एक बालक को करवाई थी, ग्वालियर का था वो, और उत्तर प्रदेश में बिजनेस कर रहा था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। तो बोले महाराज हम रति प्रिया अप्सरा की साधना करना चाहते हैं। उन दिनों में 40-45 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा करवा देते हैं, चलो। तो अब इसका मंत्र लिख लीजिए आप। ओम ह्रीम रति प्रिया ह्रीम फट स्वाहा, ये अप्सरा का मंत्र है, रति प्रिय अप्सरा का। अब उसको लेके गया श्रीमान जी। आप लोगों को कब मालूम होगा कि वहाँ पर एक ठो ग्वालियर से काफ़ी दूर पे एक ऐसा मंदिर है जो जिसमें 64 भगवतियाँ रहती हैं। तो उसमें रति प्रिया अप्सरा भी है एक। तो उस मंदिर के अंदर मैंने परमिशन लेके बाहर एक कुटिया बनवाई, उसकी वहाँ पूजन करवाई, और ये मात्र 41 दिन की साधना है। तो बोले आप छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा अब तो साधना करना है और छुट्टी बोल रहा है तो मैं नहीं जानता, अगर तेरे को करनी है तो करना ही पड़ेगा। जंगल था श्रीमान जी, बालक बैठा वहाँ और चाहता था कि हम बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से अच्छी सुंदर अप्सरा की सिद्धि प्राप्त कर लें और फिर हम मॉडलिंग के क्षेत्र में और फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में जाएं। तो मैंने कहा ठीक है यार, तू कर ले साधना। उसको साधना कराई। 40 दिन के बाद वैसी फ़ोटो लगाना पूरब दिशा की और एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति बनवाई श्रीमान जी, और फिर उधर पे बैठाला उनको। वहाँ काफ़ी डरावना क्षेत्र, ठंडा है, रात को ठंड बहुत हो जाती थी। ठंड के दिनों में साधना करवाया था मैंने। तो उसने इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से प्रत्येक दिन 21 माला साध जाप के, एक दिया जलता रहता था। मैं भी वहाँ 41 दिन रहा श्रीमान जी। खुद वो खाना बनाता था, मांस मछली शराब से दूर था। करन्यास विनियोग संकल्प मैंने कराया। तो 40 से 41वें दिन पे आ गई भगवती। वो किस रूप में चाहते? बोले प्रीतमा के रूप में चाहता हूँ, मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। तो बोले प्रीतमा के रूप में मैं तेरे साथ रहूँगी, पर तूने प्रीतमा के रूप में माना है तो मैं तेरी पत्नी के बाद भी तेरे साथ रहूँगी। तो बोला हाँ मैं तैयार हूँ। श्रीमान जी उसकी साधना सफल रही। रति प्रिया अप्सरा साधना वो साधना है, इतनी सुंदर अप्सरा होती है किसी भी इंसान को देखने के बाद उसकी नीयत में खोट आ जाए, पर अप्सरा जब आशीर्वाद देती है तब उसकी जांघ पे पास बैठ के आखिरी दिनों में 40 में 41 दिन में साधना करती हैं। उस समय उसको कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा, मांस मछली शराब से दूर रखा, और सिद्धि के बाद प्रीतमा के रूप में सिद्ध हुई। एक उसको लाकड़ दिया उसने और कुछ सामान दिया, और श्रीमान जी वो फेमस मॉडल बना, खूब पैसा कमाया। आज देश विदेश में मकान भी हैं, पत्नी भी उसकी सुंदर है। अब पिछली बार जब मैं सिंगापुर हांगकांग की यात्रा पे था तो हांगकांग में मिला, तो मैंने कहा और क्या हाल चाल है आपकी अप्सरा का? बोले तो यही है, दिखिए आपको। मैंने कहा हाँ। हमने कहा देखो अपन 3 बैठे हैं, जबकि हम बैठे 2 थे। तो ज़िंदगी भर साथ रहती है, आपकी पत्नी हो जाने के बाद भी साथ रहेगी और मृत्यु तक आपके साथ रहेगी। जब भी किसी साधना को अप्सरा यक्षण की जाती है तो योग गुरु के करन्यास विनियोग संकल्प की जाती है, और उसको बतलाना पड़ता है। अगर वो उसको माँ के रूप में सिद्ध करता तो नहीं रहती, पर अप्सरा के रूप में किया है तो सिद्ध रही। धन धनार्थ से उसकी संपत्ता बनाई, मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम किया, बहुत पैसा कमाया, बहुत सुंदर रहा, और आज भी बहुत अच्छे से रह रहा है। जय श्री राम।